11 श्री शांतिनाथ कुंदनाथ त्रयनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पारसनाथ भगवान की जय। 1008 तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवतों की जय। 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की जय। 105 का गुरुमा श्री विपुलमती माता की जय। आकाश हमारे की जय। माता की जय। समस्त कारिका संघ की जय। दसना चारना गापी चलतां धर्म वत्सलै प्रत्यभ्यस्थापिनं प्राज्ञै स्थितीकरण उच्यते। अभी हमने परसों स्थितीकरण उपवन के बारे में बताया था। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उनमें एक 7वां अंग क्या है? स्थितीकरण। स्थितीकरण अंग किसे कहते हैं? स्थितीकरण अंग में जो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हो जाए, किसी कारण से वो छोड़ने का प्रयास करे, तो उसको समझा बुझा कर उसी में स्थित कर देना स्थितीकरण अंग कहलाता है। किसी कारण से उसकी बुराई हो जाए, जिससे वो सर्वथा होकर के अपना धर्म छोड़ने को, अपना चारित्र छोड़ने को तैयार हो जाए, तो उसे उसकी बुराइयों को ढक करके तरह से पूर्ण अंग भी है और स्थितीकरण अंग भी है। उसको ढक करके, उसको समझा बुझा करके, सब तरह से संतुष्ट करके उसको उसी पद में स्थित कर देना स्थितीकरण अंग कहलाता है। देखिए, इसके विषय में कौन प्रसिद्ध हुआ ये आपको पता है? स्थितीकरण में कौन प्रसिद्ध हुआ? नहीं मालूम। स्थितीकरण में बारिशैन कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। राजगृह के राजा श्रणिक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम, रानी का नाम चेवना था। तो उनके ही पुत्र का नाम बारिशैन था। श्रणिक राजा के 7 बेटे थे जो चेवना रानी से हुए थे। तो बारिशैन नाम के जो उनके बेटा थे वो बहुत धर्मात्मा थे। उनकी शादी भी हो गई थी। उनकी 32 पत्नियां थी। एक से एक सुंदर 32 रानियां थी उनकी। लेकिन वो हमेशा संसार से उदासी से रहते थे। तो वो क्या करते थे कि अपने ही उद्यान में जाकर सवेरे सवेरे खूब जल्दी उठ करके और वहां धर्म ध्यान करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक चोर, जिसका नाम मिथुन चोर था, वो एक रानी का हाथ चुराकर भाग रहा था। तो जल्लाद उसके पीछे पड़ गए, कोतवाल आदि, चौकीदार आदि। तो वो दौड़ करके कहाँ पहुंचा? जहाँ वो बादशाह कुमार ध्यान कर रहे थे। उस समय वो कुमार ही थे, राजा के पुत्र थे। उसने क्या करा कि वो हार लेकर के जहाँ वो ध्यान कर रहे थे उनके पैरों के पास डाल दिया और पत्ते आदि से ढक दिया।
उद्यान में तो बच्चे अभी होते ही हैं। और वो चोर छिप करके एक जगह बैठ गया। अब उसके बाद उसके पीछे तो वो पड़े ही थे सिपाही वगैरह, तो वो आए और इनको ध्यान में देखा खड़े खड़े कारसर कर रहे थे। यहाँ वहाँ ढूंढा तो वो हार मिल गया तो बताइए राजकुमार, और इतना बड़ा इल्जाम जिसको लग जाए। अब वो बात को रात उन लोगों ने राजा के पास तक पहुंचा दिया। राजा शरण को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमारा बेटा राजकुमार ऐसे काम करे। तो उन्होंने लेकर के उसको क्या आज्ञा दी थी, इसको सूली पर चढ़ा दो। सब लोगों ने समझाया, राजनी तो आपका बेटा है, बेटा हो चाहे जनता का बेटा हो, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है और मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। अब वो तो नौकर है, उन्हें तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। तो जैसे ही उनके गले पर सिर धड़ से अलग करने के लिए कहा गया, तो जैसे ही उन्होंने तलवार चलाई कि तलवार तो लगी नहीं और फूलों की माला उनके गले में बन के पहनाई गई। अब वो चोर जो था ना, देख रहा था छुपा छुपा, अब वो आ गया सामने और राजा के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगने लगा, महाराज जी मैंने एक दुष्कर्म किया है, मैंने बचने के लिए राजकुमार को इसके उसमें फंसाया है इल्जाम में, मैं सच्चा चोर हूँ, राजकुमार चोर नहीं है। और उनका तो देख ही लिया गया, देवों ने उनकी रक्षा कर दी, क्योंकि जो शीलवान और सच्चे पुरुष होते हैं उनको आंच पर आंच कभी आती ही नहीं है। राजा ने क्षमा मांगी अपने बेटे से और अपने आप को देखकर कहा कि मैंने ना आओ देखा ना ताओ, आगा ना पीछा, और लेकर के ऐसी आज्ञा दे दी कि इसका वध कर दो। क्षमा मांगने राजा ने कहा बेटा चलो घर चलते हैं, लेकिन बादशाह ने वहीं से मना कर दिया कि पिताजी मैंने संसार देख लिया है, अब मुझे घर नहीं जाना है। और वो तो वहीं से जंगल को निकल गए और जाकर के अपने कोई मुनि महाराज मिल गए, उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली और तब करने लगे। अब देखिए एक सेकंड नहीं लगा उन्हें राजपाट छोड़ने में, जिसकी 32 रानियां इतनी सुंदर घर में, और राजा का पुत्र राजा श्रेणी जिनको भविष्य काल की 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनना है, महापद नाम के वो तीर्थंकर बनेंगे, प्रथम तीर्थंकर भविष्य काल की 24वीं में। अभी वो प्रथम नरक के प्रथम पाखड़े में 84,000 वर्ष की आयु का दुख भोग रहे। इस समय अपन यहाँ बैठे हैं वो नरकों में हैं और 24 में तीर्थंकर बनना है, लेकिन 84,000 वर्ष की आयु उनको बची थी, क्योंकि उन्होंने वो बड़ी कहानी है यशोधर मुनि के गले में जो सर्प डाला था, रानी से चिढ़ करके, कहीं बताए लेकिन रानी से बदला लेने के लिए, रानी तो सम्यक थी, वो जिंदर की धारी और जे थे विद्या दृष्टि और बौद्ध धर्म के धारक, तो ऐसे करके रानी ने एक बार ऐसी परीक्षा ले ली उनके गुरुओं की, तो उनका अपमान हो गया था। इसलिए राजा चिढ़ रहे थे कि हम भी तुम्हारे गुरु का अपमान करेंगे। तो एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए, तो यशोधर मुनि महाराज जी दिख गए, ये अच्छा रहा रानी का गुरु मिल गया, मैं बदला लेता हूँ। तो उनके गले में मरा हुआ सर्प इन्होंने डाल दिया था। तो उस समय उनकी आयु 7वें
की आयु जो सर्वार्थ सिद्धि कहलाती है उसमें भी 33 साल की होती है। तो जितना जो पाप करता है उसको उतना ज्यादा पाप का बंध होता है, और जितना जो पुण्य करता है उसको सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है। तो राजा श्रेणी की वो साथ में नरक की दवाई बढ़ी थी। अब फिर वो कहानी है कि रानी से कहा तीसरे दिन, रानी ने कहा अगर मेरे गुरु नहीं होंगे, और हंसने लगे, अरे तुम्हारे गुरु के गले में सर्प डाल आया हूँ, और हंसने लगे। तो रानी को बड़ा दुख हुआ, तो कहने लगे वो तो चला गया होगा निकाल करके, तुम काय को दुखी होती हो। तो रानी ने उस समय कहा था कि राजन अगर मेरे गुरु सच्चे गुरु होंगे तो वो कहीं नहीं गए होंगे, वहीं बैठे होंगे। तो राजा ने तो मजाक में कहा था और हंस रहे थे। रानी को बड़ा दुख हुआ। जब रानी को दुखी देखा तो राजा ने कहा चलो अच्छा हम चलते हैं तुम्हारे साथ। वो तो भाग गए होंगे, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तो उसने कह दिया मेरे सच्चे गुरु होंगे तो वो कहीं नहीं भागे होंगे। और रात को ही दोनों राजा रानी उसी जंगल में पहुंचे, और रानी को सम्यक दृष्टि थी, बहुत विवेकशील थी, तो वो समझ गई कि इन्होंने गुरु के गले में सर्प डाला है, तो उन्होंने उस सर्प मरे सर्प को तो चिंटियां लग ही जाती हैं, तो उनका शरीर खोखला कर दिया होगा चिंटियों ने। तो उसने थोड़ी सी शक्कर ली और एक अच्छा मुलायम कपड़ा लिया और चले दोनों, और जाकर के जब देखा कि सच में महाराज जी तो वैसे ही बैठे हैं, और 3 दिन हो गए जब तक शरीर को खोखला कर दिया उन चिंटियों ने, जगह जगह से खून रिस रहा है, लेकिन मुनि अपने स्थान पर वैसे ही बैठे हैं। तब राजा शरण की आंखें खुल गई कि वाकई में सच्चे मुनि तो इसके ही गुरु हैं। तो रानी ने जहां से वो चिंटियां लगी उनके पैरों से, वहां से शक्कर डालना शुरू किया। अगर ऐसे पहुंचती तो वो चिंटियां मर जाती, तो वो घात हो जाता। तो शक्कर से चिंटियां धीरे धीरे सारी चिंटियां उसकी नीचे उतर आई। फिर वो मुलायम सा कोमल कपड़ा ले गई थी, उससे महाराज जी का शरीर उसने धीरे धीरे, जैसे आप लोग भगवान का आराधना करते हो, मुनि महाराज के आपके यहाँ आहार होते हैं, तो मुनि महाराज के भी आप पैर पीठ पहुँचते हो, उसी प्रकार उसने महाराज का सारा शरीर पहुंचा। जब महाराज जी का उपसर्ग हो तो उपसर्ग था, तो उपसर्ग में तो महाराज जी ना दिखते हैं ना बोलते हैं, अब उनका उपसर्ग दूर हो गया। तो इन दोनों ने जैसे ही महाराज को नमस्कार की, तो महाराज जी ने तुरंत दोनों को बराबर धर्म वृद्धि दी। अब राजा के परिणाम जो थे, अब उसको इतना दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया, और इन्होंने तो किसी ने भेद ही नहीं पाया। रानी ने इसकी भैया गलती की, इनकी और मैंने तो इनके गले में सर्प डाला था, तो इन्हें तो मुझसे रुष्ट होना चाहिए था, क्रोध करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो बराबर आशीर्वाद दिया। तब उसके मन में क्या आया कि ये भगवान मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अगर मैं अपनी गर्दन भी काट करके इनके चरणों में चढ़ा दूं तो भी मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो राजा को मुनि महाराज अब क्या नहीं थे, तो महाराज जी ने समझ लिया कि राजा के मन में क्या आ रहा है। तो कहने लगे राजन ये पाप मत करना, आप घाती कहाँ पापी होता है। तब उसे और एकदम आश्चर्य हुआ कि हमारे मन की बात कैसे समझ गए, मैंने तो इनसे कुछ कहा नहीं, मन में सोचा था। तो जब फिर उसने कहा, रानी ने कहा कि राजन ये अज्ञानी मुनि हैं, ये तुम अपने गुरु भगों की बात भी पूछ सकते हो, तो ये सारी ही बातें आपको बता देंगे। जब उन्हें पश्चाताप हुआ उस समय वो 7वें नरक की आयु जो उनको बंधी थी सागर की, पश्चाताप करने से बड़े बड़े पाप कम हो जाते हैं। उस समय 7वें नरक से घट करके उनकी आयु प्रथम नरक की रह गई थी। उन्होंने तो 7वें नरक की आयु बांधी थी, लेकिन इतना पश्चाताप किया तो प्रथम नरक की आयु, और वो भी प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की आयु है, तो वो अभी भी भोग रहे हैं। उनके बेटे की ये कहानी है।
फिर क्या हुआ कि जब महाराज ने कहा चलो घर लेकर, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने दीक्षा ले ली अपने गुरु के पास से। एक बार वो राजगृह की तरफ आहार करने के लिए आए तो राजा का जो मंत्री था उसके बेटे का नाम पुष्पलाल था। तो वो अपनी मतलब गृहस्थ अवस्था का वो मुनि महाराज का मित्र था, यानी बादशाह का मित्र था। दोनों मंत्री का बेटा और राजा का बेटा मित्र थे। तो भाग से उसके मित्र के घर आहार हुआ बादशाह का। जब आहार करके वो मुनि महाराज जाने लगे तो आप लोग भी, हम भी आहार करके जाते हैं, आप लोग कमंडल लेकर के हमें छोड़ने के लिए आते हो। तो वो भी ऐसे ही मुनि महाराज से कमंडल लेके कि महाराज जी को हम थोड़ी दूर छोड़ने आते हैं। तो वो तो छोड़ने के लिए आया, महाराज जी का स्थान बहुत दूर था। अब उसने फिर सोच रहा है कि महाराज जी आप कहें कि तुम घर लौट जाओ, आप कहें तुम अपने घर, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, तो बेचारा कैसे लौटे। उसने अपने बाल अवस्था की भी बातें बताई। देखो अपन यहाँ पेड़ों, आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे, तालाब दिख रहा है ना महाराज जी, इसमें अपन नहाते थे। मतलब बाल अवस्था की बातें कि महाराज किसी भी तरह से तुम उससे कह दे कि तुम लौट जाओ, लेकिन महाराज ने नहीं कहा और गुरु के पास पहुंच गए और सीधा गुरु से कह दिया महाराज जी ये मेरा दोस्त है बचपन का, ये बैराग हो गया ऐसे, ये तो दीक्षा लेने आया। ऐसी बात है गुरु ने एक तरह से देखा तो उन्होंने कहा इसको भक्त प्राणी है। महाराज ने दीक्षा ले ली, शर्मिंदगी के बस उसने दीक्षा ले ली, लेकिन उसके मन में दीक्षा लेने के भाव तो थे ही नहीं। अब जबरदस्ती करे कोई को दीक्षा ले ली, लेकिन 12 वर्ष हो गए दीक्षा लेकर के, 12 वर्ष हो गए, लेकिन उनका मन धर्म ध्यान में नहीं लगा, अपने घर में ही अटका रहा। क्योंकि जब जब उसकी शादी हुई थी, कुछ ही दिन नहीं हुए थे और तभी महाराज के यार हुए, वो अपनी नवड़ा पत्नी को छोड़ करके बेचारा आया था। तो बार बार उसे पत्नी की याद आ रही थी। तो एक दिन की बात है कि दोनों गुरु से सारे थे कहाँ आहार करने के लिए। अब वे बादशाह मुनि समझ गए कि इसका मन नहीं लग रहा है, इसका मन डामाडोल हो रहा है, अपने घर जाना चाहता है। तो एक दिन बिना कहे अपने गुरु से और वो तो अपने घर को चल दिए। गुरु से कहेंगे तो गुरु तो जाने देंगे नहीं। अब बादशाह मुनि महाराज समझ गए तो वे भी उनके संग आ गए। नगर में आए तो कहते हैं बादशाह मुनि कि चलो राजमहल की तरफ चलें, अपने घर की तरफ। तो राजमहल की तरफ आए। रानी चेला ने जैसे देखा कि मेरा बेटा कहीं देख तो नहीं गया है, राजमहल की तरफ क्यों आ रहा है, तो उन्होंने परीक्षा के लिए क्या किया, एक सोने का सिंहासन रख दिया और एक लकड़ी का सिंहासन रख दिया। महाराज लोग होते हैं लकड़ी पर ही बैठते हैं, सोने के सिंहासन की उन्हें जरूरत नहीं है। माता जी ने लकड़ी पर बैठी है। तो रानी के मन में परीक्षा लेने की बात आई कि मेरा बेटा कहीं दिख तो नहीं गया है, क्यों आ रहा है राजमहल की तरफ। तो लेकिन वो तो थे ही नहीं ऐसे, वो तो अपने दोस्त की स्थिति करने के लिए आए थे। तो महाराज जी तो बैठ गए लकड़ी के सिंहासन पर और वो पुष्पलाल जो मुनि थे वो बैठ गए सोने के सिंहासन पर। रानी को शांति हो गई। अब उन्होंने क्या कहा, हे माता, जो आपकी हमारी नहीं आपकी जो 32 बहुएं हैं उनका श्रृंगार करके और यहाँ ले आओ। श्रृंगार करा करके जो रानी 32 बहुओं को छोड़ के गए थे, तुम्हारी माता की 32 बहुएं जो हैं उनको श्रृंगार करके ले आओ। अब जो 32 बहुएं जो आई उनके सामने, अब उसकी आंखें खुली। किसकी? पुष्पलाल की। वो मुनि बना था जो, उसकी आंखें खुल गई और महाराज क्या कहते हैं कि हे मुनि, अगर तुम्हें घर में रहना है तो इस घर में मैं छोड़ के तुम्हें जा रहा हूँ, यहाँ का राज भोगो, ये 32 स्त्रियां हैं इनको भी भोगो और देखो कितना राजपाल कितना अच्छा है, सब सुख साधन है, तो यहाँ रहो। अब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपनी क्षमा मांगी बादशाह मुनि से, और हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी तक में फंसा था, तुम्हारी तो एक ही पत्नी है, वहाँ मेरी कोई
बड़ी प्राणियां हैं, आप यहाँ रहो। लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई और कहता नहीं महाराज जी, अब तो 1 मिनट यहाँ नहीं रहो और अपन तो अपने जहाँ रह गए हैं जंगल में वहाँ चलो। आप उसको पक्का वो सम्यक दृष्टि बन गए वो मुनि, और दोनों मुनि महाराज जंगल में चले गए। इस प्रकार भारसेन मुनि ने एक मुनि को अपने चारित्र से दिखते हुए को स्थितिकरण किया और मुनि मार्ग में फिर से लगा दिया। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अगर कोई श्रावक है, साधु है, अगर अपने मार्ग से चुप हो रहा है, श्रावक भी बेचारा गरीब है, उसको किसी कारण से अगर आत्मघात करने को तैयार हो रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप लोगों को इस प्रकार स्थितिकरण करके और अपने सम्यक दृष्टि करने का नाम देना चाहिए कि हम भी हैं कोई जो अपने एक आदमी को दिख रहा है उसको उसी मार्ग में लगा देना चाहिए। जैसे कोई गरीब है उसको थोड़ी सी पूंजी दे करके आप उसको कोई धंधा भी करवा सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं जिससे वो अपनी आजीविका चला सकता है। जैसा जिसका मार्ग है वैसा उसको करना चाहिए। इस प्रकार आज मैं स्थितिकरण के साथ में अंत की आपको ये कहानी सुनाई है, शायद आपको अच्छी लगी होगी।